दुनिया आपके पीछे, आप किनके पीछे पड़े हो? यहाँ नहीं देखे अपने देश से विदेश तक के हर लोग मुसलमान के खिलाफ बढ़ते जा रहा है। ये हमारे मौजूदा वर्तमान जो सरकार है नहीं देखे, जब से हुकूमत में आई है ये इनका काम ही है सिर्फ मुसलमानों के नाम पे हुकूमत करना। कभी तो वो 3 तलाक का बिल लाया, कभी तो 370 का बिल लाया, कभी CAA का बिल लाया, कभी NRC का बिल लाया, कभी वक्फ बिल लाया। हे मुसलमानों तू मत घबरा, ये बिल लाते लाते बिल में घुस जाएंगे, लेकिन इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले खुद दुनिया से मिट गए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत नूरी कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हुसैन झारखंडी बाबा साहेब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नापाक हुकूमत कितने नापाक साजिशें कर रहे हैं। हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी, वक्फ किसे कहते पता है? सुन लीजिए, आपको नहीं पता, आप जानते भी कुछ नहीं और जानना चाहते भी नहीं है। और फिर कहाँ हम लोग तकरीर करेंगे जो मुसलमान बगैर तहिया से पूरी जिंदगी नमाज पढ़ के गुजार देता है। दुरूद शरीफ आपको याद नहीं है, 90% मैं लिख के देता हूँ। और आप कहते मौलाना नमाज मेरी होती नहीं, सुनी नहीं जाती, तुम पढ़ोगे उस अंदाज में तब ना। वक्फ की जो प्रॉपर्टी है हमारे बाप दादाओं ने मस्जिद के नाम पे वक्फ किया था। जैसे कि हम 2 कट्ठा जमीन, 5 कट्ठा जमीन, 10 कट्ठा जमीन ये मदरसे के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, ईदगाह के नाम पे, मकतब के नाम पे मैं वक्फ करता हूँ। अल्लाह के नाम पे वो जमीन, अल्लाह के नाम पे, वो किसी की मिल्कियत नहीं है, वो अल्लाह वारिस है, अल्लाह के नाम पे दे दी। और वो जमीन को हमारे कब्जे में, हम उसको इस्तेमाल कर सकते मुसलमान, चूंकि हमारे बाप दादा ने दिया है मस्जिद मदरसा नाम पे। अब हुकूमत क्या कर रही है कि उस जमीन को, उस जमीन में जो वक्फ जो बोर्ड है, उस बोर्ड में 2 अफसर को भरेंगे, रिटेल अफसर को, और 2 जो STO होता है पर अनुमंडल पदाधिकारी वो रहेंगे, और 2 रिटेल जज रहेंगे, और 2 सांसद रहेंगे उस पार्टी हुकूमत की। बताइए, अब वो लोग जो फैसला करेंगे तभी वो फैसला होगा। अगर ये कह दिया कि मदरसे की जमीन है और उसने कहा कि नहीं ये मदरसे नहीं है, तो जब तक वो दोनों नहीं फैसला सुना देगा अनुमंडल पदाधिकारी और जो सांसद लोग होते हैं जो रिटेल जो देगा उसमें डालेगा, तब तक वो प्रॉपर्टी उसी तरह पड़ी रहेगी, वो सरकार के अधीन में चली जाएगी। ये इनकी नापाक साजिश है, मुसलमानों की जमीन को, प्रॉपर्टी को हड़पने। इसलिए खुदा के वास्ते अब जब भी एहतजाज हो, जब भी कोई तरह की बात हो, तो आप उसमें शामिल हो जाएंगे। आज उलमा किराम हेलो हेलो सरकार बैठ जाइए, ये मेरी माँ बाने हैं, कुछ नहीं, ये लोग हो अल्लाह इसी तरह करती है। एक आदमी सफर कर रहा था और करते करते कह दिया कि एक जगह एक ट्रेन में 5 औरतें बैठी थी। क्या औरतें? एक ट्रेन में, एक डब्बा में, एक ही सीट के बगल में 5 औरतें बैठी थी, और वो लोग 5 औरतें कलकत्ता से, हावड़ा से सफर करके बारसोई आके उतर गई, लेकिन 5 औरतें एक लफ्ज नहीं बोली। उस आदमी को सरकार ने पराई दिया कि इतना बड़ा झूठा धरती में पहली बार हम देखे हैं कि 5 औरत हावड़ा से आए बारसोई तक और बातचीत ना करे, ये हो ही नहीं सकता। तो ये लोग बोलेंगे, इन लोग की नहीं बोले। ईद में नहीं देखे, ईद में 15 रमजान से ले बाजार दे बाजार, ले कपड़ा दे कपड़ा, नमाज पढ़ना है नहीं, सिर्फ कपड़ा नहीं देखे। एक एगो ड्रेस ये अलीना कट ने कलीना कट मार्केट में आया था, वहाँ पजामा नहीं था, तब पिलर में पहनाया। ऐसे ऐसे कपड़ा खरीद के लाया। शोहर थोड़ो इन लोग को मतलब है, इन लोग शोहर की बात थोड़ो मानती है, तो हम लोग की बात मानेगी? जिनकी खाती उनकी बात तो मानबे करती है, तो हम लोग की बात मानेगी? बस ये लोग बैठ गई, थोड़ी देर सुन ले माँ बहने, आपको भी 2-4 बातें आपके हवाले से हो जाएगी। आपको बोलना नहीं है, आपको बातचीत नहीं करना है, बस आप मोहब्बत से बैठे रहे, चंद बातें सुन लें। ईद के रात में इमाम हसन और हुसैन दोनों भाई दौड़ के फातिमा के बारगाह में आ गए। नबी की बेटी फातिमा फरमाती, बेटे बहुत परेशान नजर आते हो, क्या बात है? कहा माँ मैं मदीने की गली से घूम के आ रहा हूँ, आज चांद रात है, चांद नजर आ गया है माँ, पूरे मदीने के गलियों में ईद की खुशी की लहर तोड़ रही है, सब बच्चे खुशी मना रहे हैं, सब लोग आपस में किलकारी कर रहे हैं, सब लोग खुशी में नए नए कपड़े पहन कर सुबह निकलेंगे, ईदगाह जाएंगे। हे माँ, तेरा बेटा हसन हुसैन के बदन पे जो पुराना कपड़ा इसके अलावा है नहीं, तेरा बेटा क्या पहनेगा? इतना सुनना था। बीबी फातिमा की आंखों में आंसू, कहा मेरे लाल तुम दोनों भाई जाके आराम कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। ये नहीं कही के बाजार जाएंगे,
बीवी फातिमा ये नहीं कही हम मार्केट जाएंगे, कहा बेटे तू आराम कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। पूरे मदीने के लोग सो गए, लेकिन नबी की बेटी फातिमा ज़हरा नहीं सोई। रात की तारीकी है, पूरे मदीने के लोग अपने अपने घरों में सो जाते हैं, लेकिन नबी की बेटी फातिमा ज़हरा अपने घर के कोने पे मुसल्ला चांद के रात में डाल के रब की बारगाह में पेशानी जमीन पे रख के रो रो के कहती है, हे मौला, हे परवरदिगार, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम। होते होते अल्लाह ने जन्नत से हसन और हुसैन हसनैन करीमैन के लिए जिब्रील के जरिए जन्नत से अल्लाह ने जोड़ा भेज दिया। ये है माँ की दुआ की ताकत। मेरी माँ बहन है, तेरी दुआ में ताकत है, लेकिन तू इस्तेमाल करेगी तब, तेरे कदमों में जन्नत है। तू कभी गौर करेगी तब, तेरे चेहरे पे बरकत है। तुम कभी ख्याल करेगी तब, तुम्हारी दुआ में गारंटी है, और तेरे रजा में रब की रजा है। सुभान अल्लाह। कदमों के नीचे जन्नत है बाप, जन्नत का दरवाजा। कितना बड़ा मकाम अल्लाह ने माँ को दिया है, लेकिन ये माँ बहने बहू बेटियां समझेगी तब न, ये लोग सब्र करेगी तब न। कितनी औरतें हैं दो चार को छोड़ के, कोई ऐसी नहीं होगी को रमजान में ईद की मार्केट के लिए खुद जाती है बाजार। शोहर का लाया हुआ कपड़ा 95% औरतें नहीं पहनती, उसको पसंद नहीं आता है। अगर शोहर अपने मन से लाके अगर दे भी दिया तो पहनेगी। कभी लाके ईद में दे दीजिए बीवी को, उनको मत ले जाइए मार्केट, आप खुदे लाके दे दीजिए। हम लेते लेते इसका मुंह देखिएगा, नहीं सुझाई दिया था ये वाला, आप ही पहन लीजिए। अच्छा बताइए मर्द साड़ी कैसे पहनेगा? बोले एक औरत ऐसी तरह ईद में लाके दी, इधर उधर उल्टाई पुल्टाई, बोला आप ही पहन लीजिए। शोहर बोला ठीक है, हम सड़िया पहन करके घर में लछा उछा बना के रखते हैं, तुम मेरा पजामा कुर्ता पहन के ईदगाह चले जा, हर ईद की नमाज पढ़ के आना, हम ही तुमको सलाम करेंगे। तुम तो सलाम करते नहीं, ये लोग सलाम थोड़ा करती है। ईद के बाद से अभी तक की है नहीं करेगी, खत्म। एक साल में ये लोग एक ही दिन सलाम करते हैं। शोहर 5 सलाम, HD सलाम एक दिन ईद में करेगी। शोहर ईदगाह से आए, बीवी दरवाजे में खड़ी रहती, लगता है चौकीदार पड़ी। शोहर आ रहा है ईदगाह से, बीवी सब पहन और के एकदम दरवाजे पे तैयार है। अपना बेटा पूछती है तुम्हारा बाबा आ रहा है? बोल हाँ आ रहा है। बोल ईदगाह से चल दिया? बोल हाँ माँ चल दिया। तो माँ तैयार है, आज तुम्हारे बाप को नहीं छोड़ेंगे बेटा, आज सलाम करेंगे। एकदम ईदगाह से शोहर दरवाजे पे आया, बीवी आगे बढ़ के साड़ी है दोपट्टा हाथ में लेकर के आगे बढ़ के अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी ईद में सलाम सब नहीं करेगी हजरत, पहले ईद में कपड़ा देखेगी। अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक, अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलाम मोटे मोटे। लेकिन माँ बहने, नबी की बेटी फातिमा एक कपड़े में 17 पेवंद होता था। मौला अली बाहर से घर आते, फातिमा ज़हरा सब काम छोड़ देती, पहले अपने शोहर को सलाम। इसलिए आज का जलसा नूरी कॉन्फ्रेंस में आए हुए लोगों, 2-4 बातें सीख के जाइए। हमारे हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती लतीफुर रहमान साहब क़िबला, जिसने मुझको दावत भी दी बहुत पहले, और फोन पे हमेशा राब्ते में रहे, हजरत दाना है, मैंने हुजूर आपकी बात को, इन्हीं लोगों की वजह से आज इलाके में सुन्नियत जिंदा है। आज जो सुन्नियत देख रहे हो, ये जो ताश, ये बड़ी बड़ी टोपी, ये सब इन्हीं लोगों की मेहनतों का नतीजा है। वरना मार्केट में वो फूलगोभी टोपी वाला कितना घूम रहा, देख रहे हैं, तबाह किया हुआ है। नहीं देखते हैं वो फूलगोभी टोपी वाला, वो 3.5 रुपया वाला दादा खरीदा, पोता पहन के भाग गया, जितना टन उतना टन आ गया। वो लोग एक ही टोपी पूरा खानदान पहनता है, क्योंकि वो लोग जो है ना माशाल्लाह, वो लोग जो होता है क्या माना पता है, उन लोगों में होता यूं है कि वो लोग सब लोग जो है ना, पता नहीं क्या हो गया है,
पता नहीं क्या हो गया, उन्हीं लोगों की वजह से इस्लाम बदनाम है। आज मुहर्रम के मौके पे लोगों को इतना बुज़दिल बना दिया। सुनिए, हिकमतन में फतवा देने नहीं आया हूँ। आजकल होता क्या पता है? आजकल होता यूं है कि लोगों ने, मुसलमानों ने, यहूदी की एक साजिश है, कुछ लोग इस तरह चाल चल दिया है कि मुसलमान को बुज़दिल बना दिया है। 20, 25, 30 साल पहले जो काम मुसलमान सड़कों पे उतर के करता था, आज गैर मुस्लिम वो काम कर रहा है। आपको बुज़दिल बना दिया। रामनवमी के नाम पर नहीं देखते, पूरा रोड जाम कर देता है। ईद के मौके पर नमाज पढ़ने की बारी आई तो उसी मेरठ के पुलिस ने ऐलान किया था कि तुम छत पे भी नमाज नहीं पढ़ सकते। वो गौर करो कहां तक तानाशाही पर उतर गई सरकार। देख रहे हो कभी? रोड छोड़ो, छत पे भी नहीं पढ़ सकते हो। ड्रोन कैमरा लगा के छत पे झांक रहा था, और वो होली खेले सड़कों पे, वो रामनवमी लगाए सड़कों पे, गणेश का मूर्ति सजाए सड़कों पे, वो हर पाठ करे सड़कों पे, तब कोई नहीं। वो सोच लिया है क्या कि भारत हम लोगों का नहीं? ये उनकी गलतफहमी है। ये सोच रहा है कि मुसलमान का भारत नहीं, ये उनकी गलतफहमी है। अगर ये सोच है तो बेटा सुन लो, जाके इंडिया गेट में झांक के देख लेना, तेरे बाप दादा का नाम इंडिया गेट में नहीं मिलेगा। 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता 1947 में जो शहीद हुए, उन मुसलमानों का नाम आज भी इंडिया गेट में दे। अरे 1-200 नहीं, 2-4 हजार नहीं, 61,394 मुसलमानों का नाम उस पत्थर पे आज भी इंडिया गेट में लिखा है। इस बात की गवाह है कि इंडिया की आजादी में, भारत की आजादी में ने सबसे ज्यादा अगर किसी का खून बहा तो वो मुसलमान। सुभान अल्लाह। मुसलमान बांग्लादेशी है, मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान देशद्रोही है, देश का गद्दार है। तुम सर्टिफिकेट देने वाले कौन होते हो? अरे जिनके बाप दादा अंग्रेजों का तलवार आजादी के टाइम में चढ़ता था, आज वो मुझसे देशभक्ति की सर्टिफिकेट मांगने वालों, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज को जाके देख ले, जिस ख्वाजा ने भारत के धरती पे एक ऊंट को बैठा दिया था। तेरे बाप दादा उहार गए, ख्वाजा के बैठाए हुए भारत के धरती से एक ऊंट न उठा सका, तो भारत के धरती से 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठे? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हुसैन साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुहर्रम के मौके पे तलवार, बड़ी बड़ी तलवार घुमाना, रोड पे बड़ा बड़ा गड़ासा निकालना, बड़ा बड़ा फरसा निकालना, सड़कों पे चलना, पट्टी बांध लाना, हाथ में झंडा लेकर के हरा झंडा सड़कों पे गाड़ देना और बोल देना कि हम मुसलमान हैं भारत के, हम छोड़ेंगे नहीं। भारत में 2 ही जुलूस ने तो मुसलमान को जिंदा रखा है, वरना अब तो मुसलमान को मुर्दा बना देता है। 2 जुलूस भारत में मुसलमान की पहचान को रखा है। एक नाना के नाम का जुलूस 12 रबीउल अव्वल में निकलता है, और एक नवासे का जुलूस 10वीं मुहर्रम को निकलता है। अगर ये दोनों जुलूस भारत में बंद हो जाए तो मुसलमान को वजूद, मुसलमानों की वजूद मिट जाएगी। इसी जुलूस ने मुसलमानों को जिंदा रखा। यही दोनों जुलूस वो लोग बंद करना चाहते हैं। कौन? इसी मजहब में रहने वाले, टोपी पहनने वाले, कलमा पढ़ने वाले। आज पूरे भारत के धरती पे जब वो लोग झंडा लेके चलेगा तब तकलीफ नहीं होती है। आज क्यों सड़कों पे उतरना पड़ रहा मुसलमानों को? खाली हाथ नहीं, झंडा के साथ। यार यही झंडा का विरोध मुसलमान कर रहे हैं। कौन? वही फूल को भी टोपी वाला। झंडा मत लगा रबीउल अव्वल के मौके पे। अभी मुहर्रम में मुसलमान हर चौक चौराहे पे झंडा गाड़ दो, इतना हरा झंडा गाड़ो के इलाके को हरा भरा कर दो, पूरे मोहल्ले में झंडों को बरसात कर दो, झंडों के दरख्त लगा दो, ताकि दुनिया देख ले इस धरती पे जितना तेरा है उतना मेरा है। पूरे भारत के धरतियों पे मुसलमान के मोहल्ले में मुहर्रम आए, गली गली में, खेत में झंडा गाड़ दो और दुनिया वालों को बता दो ये नया साल मुहर्रम इस्लामी साल का नया महीना है। इसी खुशी में भारत के मुसलमान इस महीने के स्वागत के लिए पूरे गलियों में झंडा गाड़ देते। झंडा गाड़े हम और पेट में दर्द हो उन लोगों को। झंडा कौन किताब में लिखा है? आप लोग झंडा गाड़ते हैं? बताओ।
तुम जब इलेक्शन के मौके पे नीतीश का झंडा लेके घूम रहा था तब किताब नहीं देखा था। लालू प्रसाद का झंडा लेके लल्टन छाप घूमा तब किताब नहीं देखा। कांग्रेस का झंडा लेके घूमा तब किताब नहीं देखा। बीजेपी का झंडा लेके घूमा तब किताब नहीं देखा। तुमने कितने झंडों को इलेक्शन के मौके पे नेता के तलवार चढ़ते चढ़ते झंडा गाड़ी में बांध के, कपार में बांध के, चाल में बांध के दौड़ा, तब नाजायज बिद्दत नहीं सुझा। जब मुसलमान अपने नबी के नाम का झंडा, नवासे के नाम का झंडा अगर गली में हरा लगा दे, तुझे तकलीफ क्यों हो रही है? पता ये चला इनको दुनियादार का झंडा मुबारक हो, मुझे अहमद मुख्तार के नाम का झंडा मुबारक। सुभान अल्लाह। इसलिए डरो मत। कब तक डरोगे भारत में रहते? मत डरो। जितना प्रधानमंत्री का देश में हक है उतना मौलाना झारखंडी का भी हक है, उतना मुफ्ती लतीफुर रहमान का भी हक है, उतना खतीब आजम हिंदुस्तान का भी हक है, उतना सभी मुसलमान का भी हक है। क्यों घबराते हो? इनके कहने से तुम छोड़ दोगे देश? अरे देश तेरा बपोती है, तुम खतखानी मुसलमान हो। एक बिल क्या लाखों बिल लाए, तुम बिल में चले जाओगे। लेकिन मजहब इस्लाम भारत में कल भी था, आज भी है। जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहे। सुभान अल्लाह। बेशक तो बुज़दिल बन गए हो। इमाम गजाली फरमाते हैं 40 दिन तक बाद जमात तकबीर उला के साथ जो नमाज पढ़ता है वो नमाजी बन जाता है। के दिन तक? 40 दिन तक। आप कितने दिन रमजान में नमाज पढ़े? 28 29 दिन। इमाम गजाली फरमाते 40 दिन तक जो बाजमात तकबीर उला के साथ नमाज 5 वक्ता पढ़ लेता है, नमाज उसको पकड़ लेगी। उसी दिन नमाज आपको पकड़ गया। नमाजी साहब रुकिए, नमाजी साहब रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? आपने मुझसे दोस्ती किया, 40 दिन लगातार आया, अब आपसे हम मुसाफा करते हैं, आपको हम दोस्त बनाते हैं। अब आप मेरे बगैर नहीं रह पाइएगा, हम आपके बगैर नहीं, इसलिए हम आपसे अब दोस्ती कर लिए। जिस दिन नमाज आपसे दोस्ती कर लेगी उस दिन आप पक्का नमाजी बन जाओगे। इशा में नमाज नहीं पढ़ोगे, आपको नींद नहीं आएगी। दोपहर में जोहर का नमाज नहीं पढ़ोगे, खाना हजम नहीं होगा। आप अगर असर में नहीं पढ़ोगे बेचैन हो जाओगे, मगरिब में नहीं पढ़ोगे परेशानी आ जाएगी। जब नमाज आपसे दोस्ती करेगी उस दिन आप नमाजी बन जाओगे। कब दोस्ती करेगी? अभी के इलाके में सब लोग नकल कपड़ा पहनता है, माँ माने बहू बेटियां भी बैठी, आप भी सुने इस बात को। अभी इलाके में पहले 20 साल पहले गांव देहात में नदी नाले में पोखरा में तालाब में बांध में कपड़ा खींचती थी औरत, पत्थर पे पटक करके। आज क्या है? अंग्रेजों की तरह एक वॉशिंग मशीन में सबका कपड़ा, बहू का कपड़ा, बेटा कपड़ा, नमाजी कपड़ा, हाजी कपड़ा, पीर साहब का कपड़ा, छोटा छोटा बच्चा कपड़ा, पेशाब किया कपड़ा, बहू का कपड़ा, सब कपड़ा एक ही मशीन में डाल दिया। अब बहू का कपड़ा नापाक था, बच्चा पेशाब करके 2 पैंट रखा था उसको भी डाल दिया। अब नमाजी साहब का कपड़ा पाक था उसको भी डाल दिया। सास का कपड़ा पाक था वो भी डाल दिया। अब साल डाल दिया, निरमा पाउडर डाल के मशीन घूम रही है, बहू गली में घूम रही है, मशीन यहाँ घूम रही। आधा घंटा बाद आई, थोड़ा सा पनिया दे करके उसी को इस तरह हिला दिया, पानी निकाल के बस बगल में डाल करके उसको है ना निचोड़ दिया, फिर फैला दिया। अब वो कपड़ा ओलमाए कराम बैठे जिम्मेदार शेख मुफ्ती साहब बैठे, पूछो कपड़ा पाक होगा? कहे हम तक पाक नहीं होगा। वो नापाक कपड़ा हम लोग पहन के जुमा पढ़ने आ जाते हैं, क्योंकि उसी तरह कपड़ा खींच दिया। अब नापाक कपड़ा था, अब बेटा बच्चा लोग पेशाब करके 5-6 पैंट रखा था और वो पेशाब सूख गया, और जब पानी दिया तो पेशाब शाम से निकला। अब उस हाजी साहब के कपड़ा, नमाजी साहब का कपड़ा मिल गया, अब एक ही पानी में निचोड़ के कपड़ा फैला दिया। उस कपड़ा पहन करके अब जुमा पढ़ने जाते हैं। अब नियत कर लेते हैं तो मक्का देखते हैं कि पंखा देखते हैं। मक्का दिखाई देता है, पंखा दिखाई देता है, क्योंकि बदन पे नापाक कपड़ा है। नियत बांध लिया अल्लाह ऊपर, अब पंखा देख रहा है कितना स्पीड घूम रहा है। क्योंकि बदन पे नापाक कपड़ा रहेगा तो थोड़ा मक्का दिखाई देगा। तो हम लोगों ने क्या क्या बुनियादी चीज को नहीं देखा। इसलिए शादी ब्याह जब भी बेटा करना, नोट मत देखना। किसान की बेटी मिले गरीब के झोपड़ी में, पढ़ी लिखी बहू को घर के बहू बना, बेटी को घर का बहू बना लेना। KTM के पीछे मत दौड़ना,
3 लाख के चक्कर में मत देना। गरीब के झोपड़ी से बेटी उठा के ले आना। अगर पढ़ी लिखी बेटी होगी और अगर पाक सब कपड़ा पाक साफ कपड़ा तुम्हारे बदन पे पहना देगी, तुम एक दिन नमाज पढ़ोगे, दिल चमक जाएगा, ऐसा लगेगा कि हम रब का जलवा देख रहे हैं, खुदा मुझे देख रहा है। आजकल शादी ब्याह के मौके पे नहीं देखता है कि कौन क्या है, अकीदा भी नहीं देखते हजरत। रिश्ता करो तो अकीदा देख लो। तुम बड़ी टोपी वाले हो तो बड़की टोपी वाले से रिश्ता करो। जो मेंटल टोपी है वो मेंटल टोपी के पास जाए, जो बड़ी टोपी हो बड़ी टोपी पास आए। हम सलाम वाले हैं तो समझी भी सलाम वाला हो, हम फातिहा वाले हैं समझी भी मेरा फातिहा वाला हो, हम हलवा वाले मेरा समझी भी हलवा वाला हो, हम मुर्गा वाला मेरा समझी भी मुर्गा वाला हो, हम झंडा वाला है मेरा समझी भी झंडा वाला हो, हम झंडा गाड़ दें और समझी कहे भी दो तो ऐसे समझी रोने, हम हलवा पका दे नहीं देते हो, बोलो कहते हलवा हम लोग नहीं पकाते हैं। और अगर समझी तुम्हारा शब बारात के टाइम में आ गया और हलवा दे दो तो गर्दन तक ठूस देगा, वहां नाजायज पीता तो नहीं सूझेगा, नहीं सूझता। अगर हलवा नाजायज है तो हर जगह होना चाहिए। अब मेरे घर में आके गर्दन तक खा लेगा शब बारात में, उनके घर में आप लोग ये हलवा पकाते हैं, ये हलवा कौन किताब में? हम बोले हलवा किताब में नहीं, हलवा काला ही रहता। बोले हम लोग हलवा किताब में खोजते हैं, बोले हम लोग काला ही ढक के रखते हैं। तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहो। तो ऐसे ही ढूंढो, रिश्ता करते हो, खाली नोट देखते हो, कौन देगा KTM गाड़ी मोटा टेर, लड़का है 35 किलो और गाड़ी है 1.5 कुंटल, लेके दौड़ता है खेतवा में उलट जाता है। दूसरे का पैसा दूसरे की गाड़ी, बेटा तेरा है। अब तुम मांगते हो बेटी बाप से, इतना बड़ा भिखमंगा, इतना बड़ा फकीर, बेटा तेरा है, पलंग दे रहा है बेटी बाप, सो रहा है तेरा बेटा, गाड़ी दे रहा है बेटी बाप, चला रहा तेरा बेटा, गोदरेज अलमारी बेटी बाप खरीदे, सामान रखे तेरा बेटा, बर्तन दे बेटी बाप, खाए तेरा बेटा, एकदम खानदानी भिखमंगा है। तो रमजान में फितरा उठा, या तो तौबा कर, रिश्वत है रिश्वत, जैसे चोरी करना हराम वैसे बेटी बाप से रिश्वत मांगना हराम। हराम खाओगे ना दुआ कबूल होगी ना चेहरे पे रोशनी होगी। 3-3 लाख मांगता, इधर क्या रेट है बेटा का? 5 लाख। सोच के देखिए कितना बेशर्म बेटा बाप है। 5 लाख बेटी बाप से मांगते हो, शर्म नहीं आती? तेरा बेटा एकदम निकम्मा है, खत्म है। 5 लाख सोच के देखिए, एक बेटी बाप परेशान होता है, 3-4 बेटी रह जाती है। 5-5 लाख बेटी बाप से लेते हो, पलंग, गोदरेज, अलमारी, चेयर, कुर्सी, चूल्हा, कितना बड़ा फकीर बेटी बाप से खाली लकड़ी और पुआर बाकी है। कुछ दिन के बाद चावलों मांग लेगा 5। इतना बड़ा फकीर। तौबा कर, रमजान में रोजा दे रखा और बेटी बाप से रिश्वत मांगते हो। तो उन्हें तरावी भी पढ़ी, फिर रिश्वत खाते हो। तुम जुमा पढ़ने जाते हो, फिर रिश्वत खाते हो। सर पे टोपी पहनते हो, हराम खाते हो, चेहरे पे दाढ़ी रखते हो और फिर रिश्वत का पैसा लेते हो। तो मुसलमान है, रिश्वत हराम। बेटी बाप तिलक देता है ना 3-5 लाख, वो रिश्वत है, रिश्वत हराम। अब वो पैसा आप लोग भी खाते हैं और साथ में हम लोगों को भी खिलाते हैं। अपने तो खा लिए, हम लोगों को भी खिला रहा है। अच्छा ये तो सुनिए, ड्रीम 11 में पैसा लगा के रमजान में तरावी पढ़ रहा था और 10 रकात पढ़ के फिर मोबाइल फंसा के नहीं फंसा बेटा, वो नहीं फंसा, तुम फंस गया। ड्रीम 11 में पैसा लगा के करोड़पति खा देख रहा था और सुबह उठा घर में कोलगेट के ठेकान क्या देखा, अब वो पैसा दे रहा है।
तिलक का पैसा, ड्रीम 11 का पैसा, जुआ का पैसा हम लोग को खिला खिला के आप लोग भर उठा दिए। अब हम लोग फूंकते भी तो सब नहीं होता। अभी एक जगह गए थे, वो झारखंडी बाबा, थोड़ा मेरा बचवा फूंक दीजिए, मैंने लाओ। हल्का हल्का बचवा रो रहा था, ठीक फूके बचवा चिल्लाने लगा। वही झारखंडी बाबा थोड़ा ठीक से फूकिए, बोले अब क्यों फूकेंगे, तुम भी रोएंगे। अभी तो बचवे रो रहा, अब तो बचवा मैयो रोगे। बोला क्या हुआ झारखंडी बाबा? बोला तिलक का पैसा 5 लाख लिया था, हमको खिला दिया। 40 दिन असर खत्म। तो आप तौबा करो, बेटी बाप से रिश्वत मत मांग, खुदा के वास्ते हजरत मुफ्ती साहब। और वो पैसा ले ले करके कितनी बदमाशी करता है पता है? 25 को स्कॉर्पियो करेगा, 25-30 को गाड़ी करेगा। यार जो दूल्हा जिंदगी पेशाब करके पानी नहीं लिया है, शादी के दिन कटिहार से शेरवानी मंगा के पहना है, फूल माला, वो हुब्बा, वो जुब्बा, वो पगड़ी, लगता है दूल्हा नहीं तजिया उठा लाया। इतना इतर लगा के दूल्हा बाबू को लाया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। पैसा दूसरे का, अपना तो पैसा है नहीं। बेटी बाप का पैसा पूरा खर्चा कर रहा है लोग। 15,000 का डीजे, 10,000 का पड़ाका, भीस ढास भूस, पूरा मेहमान कुटुंब खुश। बोल क्या करोगे? पूरी जिंदगी कट गई इसी तरह। याद रखो, जो मुसलमान जलसों में आए हो, पूरे इलाके में, अहमदपुर इलाके में पैगाम दे दो कि शादी ब्याह पे जिस बाराती से डीजे पड़ाका लेके जो दुल्हा आए, ऐसे दुल्हा को बोरा में भर के गाछ में टांग निकाह पढ़ाना। पड़ाका लेके आते हो, डीजे लेके आते हो, शर्म नहीं आती है? ऐसे नाच कूद, और उसमें भी 10-15 को पियंकर मताल साथ में आता है, ऐसे नाच कूद करके आता है। इतना खर्चा करके मुसलमानों, ये पड़ाका, ये डीजे इलाके से बंद होना चाहिए कि नहीं? अरे बंद होना चाहिए। जिस बाराती में जो बेटा बाप अगर पड़ाका लेके जाए डीजे, उस बाराती को बहिष्कार कर दो और दोनों बाप बेटा को टोटो में बैठा के भेजे। हाथ उठा के तौबा कर, ना खुद घर में बजा, ना तू बजा, ना किसी को बजाने दे। आज तेरे ऊपर इतना बड़ा बड़ा जुल्म हो रहा है। हे मुसलमानों, तुम बहुत आराम से रहते हो। अरे फिलिस्तीन के उन मजलूम बच्चों से पूछ जिनकी माएँ कहती है हम रात में पेट भर के दूध पिला के बच्चों को सोती हूँ, पता नहीं इजराइल का बम मेरे बिल्डिंग पे आके गिरेंगे, मलबे में दब के मर जाएंगे, मेरा बच्चा दोबारा दूध ना पी सकेगा। माएँ रात भर बच्चे को पेट भर के दूध पिला के सोती है। उन खातून को लाख सलाम। जो लड़कियां कहती है मौलाना जब मैं सोती हूँ रात में तो नकाब लगा के सोती हूँ, पता नहीं इजराइल का नापाक बम गजा के बिल्डिंग पे गिरे और मैं दब के मर जाऊंगी, तो मेरा लाश कोई मुसल्मान निकालने के लिए आए तो कोई गैर मर्द मेरा चेहरा ना देख ले, इसलिए रात में नकाब लगा के सोती। मुसलमानों गौर करो, माँ चली गई, बाप चला गया, एक एक बच्चे सड़कों पे रोड पे जाके भूख से बिलक बिलक के तड़प तड़प के जान दे रहा है। पूरे दुनिया के 57 देश के नामर्दी हुकूमत घुंघरू पांव में बांध के इस्राइल के बच्चों का तमाशा देखने वालों, एक दिन तेरा भी नंबर आएगा, तू भी उसी आग में जलोगे। आज तुम तो हुकूमत के नशे में जबान बंद करके रखे हो। अरे इस्लाम मिटाने वाले पूरी दुनिया से मिट गया है। अगर इस्लाम मिटना होता, अबू जहल चला था, उतबा चला था, शैबा चला था, कारून फिरौन शद्दाद सबने इस्लाम का पीछा किया, तब से इस्लाम चला है, तब से पीछा किया है, लेकिन इस्लाम नहीं मिटा है। तू मत घबरा, तू मत घबरा, तू नबी के कलमा पढ़े हो, कल मैदान महशर में जब कोई काम ना आएगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर,
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, इस्लाम, इस्लाम, हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हुसैन झारखंड के बाबा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग थक गए क्या? आप लोग थक गए? कितना आदमी नहीं थके हैं? थोड़ा हाथ उठा दीजिए। या अल्लाह, जितने लोगों ने नूरी कॉन्फ्रेंस में बैठ के दोनों हाथों को उठाया है मौला, हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। हम 12 बजे रात के बाद दुआ दे दिए। शव्वाल का चांद है, ईद का चांद है। अगर दुआ कबूल हो गई तो जितने लोगों ने हाथ उठाया सभी मक्के मदीने के मुसाफिर बन जाएंगे। लेकिन जो लोग हाथ नहीं उठाया होगा वो मन में सोचता होगा, पछताया होगा, या अल्लाह बाबा ने दुआ दे दिया, हम ख्याली में बैठे रह गए। अगर एक चांद सा दे देता तो अब की हाथवा जरूर उठा देते। तो काहे मन में सोचिएगा, एक चांद से ले लीजिए, दे दे एक चांद से, अरे दे दे। पूरा मजमा हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह, हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते? जुमा 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 2-2 रकत पढ़ेगा और ऐसे पढ़ेगा, बीवी से कपड़ा खोजेगा। ये जुमा में कुर्ता कहाँ है, मेरा पजमा कहाँ है, मेरी टोपी कहाँ है? लगता है मक्का नहीं, मैं जुमा नहीं मक्का जाएगा। 2 रकत पढ़ने जाएगा, बीवी परेशान होती है, इन लोग क्या परेशान है। मेरी माँ बहने, आपको जुमा पढ़ने नहीं जाना ईदगाह। ईदगाह में ईद की नमाज आपको नहीं पढ़ना मना है। जुमा के दिन जुमा पढ़ना मना है, नहीं जा सकते हो। ईद के दिन ईद की नमाज आप नहीं पढ़ सकते हैं। ईद के लिए जमात शर्त है, औरतों को जमात मना है। आप ईद में भी नमाज नहीं पढ़ो, औरतें ईद में नमाज पढ़ लेती है। नहीं, ईद में नमाज आप नहीं पढ़ सकते। आप बकरीद में भी नहीं पढ़ सकते। आप जुमा के दिन भी जुमा नहीं जा सकते। आप मजार भी नहीं जा सकते, मजार भी जाना आपके लिए मना है। आप कब्रिस्तान भी नहीं जा सकते जनाजे के पीछे। कहेगा झारखंडी बाबा आप तो सब मना कर दिए, मजार मना कर दिए, ईदगाह मना कर दिए, मस्जिद मना कर दिए, कब्रिस्तान मना कर दिए। सब सवाब तो मर्दों को मिलेगा, हम लोगों को कहाँ मिलेगा? ये ऐतराज कर सकती है कि नहीं औरतें? मेरी माँ बोले एक बात सुन ले आप लोग, आपको मजार नहीं जाना है, ईदगाह नहीं जाना है, बाजार नहीं जाना है, आपको लड़ाई के मैदान नहीं जाना है, कारोबार के लिए बाहर नहीं निकलना, आप घर पे रहना, घर में अच्छी लगती है। शोहर बाजार से, मजार से, जनाजे से आए वापस, तेरा काम है। सुने मेरी माँ बात, तू मत जाना। शोहर जाएगा जुमा पढ़ने, काम करने, खेत जाएंगे खेती करने, मजदूरी करने, परदेश से घर आएंगे, कहीं से आएंगे। शोहर ठीक घर में आने का टाइम हो गया कि मेरा शोहर मगरिब में आता है, 7 बजे आता है, 6 बजे आता है, 5 बजे आता है, 2 दिन के बाद आता है, 7 दिन के बाद आता है। जो ही शोहर का आने का टाइम हो जाए, ठीक शोहर घर में घुसे तो सब काम छोड़ दो। शोहर आया, थोड़ी देर काम छोड़ दो, गिलास को तलाश करो, गिलास को खोजो, एक गिलास पानी भर लेना, दोनों हाथों से गिलास को पकड़ना, शोहर के पास जाना और दोनों हाथों से शोहर का चेहरा यानी शोहर का मुंह देख लेना, और हो सके तो मुस्कुरा करके शोहर के हाथ में एक गिलास पानी दे देना और थोड़ी देर अपना शोहर के बगल में बैठ जाना। किताबों में आया है उस बीवी के नामा अमाल में, जो बीवी शोहर के हाथ में पानी देती है ना, उनके नामा अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। क्यों जाएगी वो यहाँ वहाँ? सिर्फ एक गिलास पानी दे देना, हो सके तो मुस्कुरा के देना, हो सके तो चेहरा देख के दे देना। हम लोग को बहू सब देती है चेहरा देख के, हम लोग को बीवी सब मुंह देख के देती है। दोनों हाथ से देगी, मुंह देख के देगी, गिलास इधर मुंह इधर। यहाँ बहू बेटी नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धोवल है, यहाँ सब ठीक ठाक है। ये सब बात बारसोई ऊपर की बात, यहाँ बहू बेटी सब ठीक। एक गिलास पानी शोहर को नहीं देगी और बल इस्लाम खतरे में। थोड़ी देर सुने,
मेरी माँ बहने, आपको ऐसा नहीं कि आप घर में रहें, आप अपने घर में रहना तो बन संवर के रहना, घर में रहना तो माथा का चूल को बाल को संवार के रखना, घर में रहना तो कान में बाली पहन के रहना, घर में भी रहना तो हाथ पे चूड़ी पहन के रहना, घर में रहना तो चेहरा सजा के रहना। यानी जो बीवी शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है, जैसे काजल लगाती है गुनाह नहीं है, पाउडर लगाती हो गुनाह नहीं है, माथा का बाल चूल को संवारना गुनाह नहीं है, कान में बाली पहनना गुनाह नहीं है। जितना बन ठन के रहोगे, जितना सज धज के रहोगे, शोहर के नाम पे किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब। बोल मेरी माँ बहने, गुनाह थोड़ा है, लेकिन ये आजकल के दौर की बहू बेटियां घर में रहेगी भूत के तरह, घर में रहेगी चहचोर के तरह, घर में रहेगी किचलिन जानते हो डाकी उनके तरह, लेकिन जब शादी घर जाएगी तो ईद में जो कपड़ा नहीं पहनी है उससे खतरनाक कपड़ा शादी में निकालेगी। और 3 बजे से तैयारी शुरू, कभी ये कपड़ा देखे कभी वो कपड़ा निकाले, और जाने से 1.5 घंटा पहले रगड़ना फंसना शुरू। 1.5 कोट पहले पोत लिया, फेरन लवली अलग, विको टर्मरिक अलग, मेला केयर अलग, फेस फेयर अलग, आँखियाँ में लगाने वाला अलग, चमकने वाला अलग, ऐसे पल सवर के जाती है, लगता है कि इसी को देख लेंगे सब। जहाँ श्रृंगार करना है वहाँ नहीं, शोहर के पास जाएगी भूत के तरह। और जब गैर मर्दों के यहाँ दिखाना है शादी घर में, मोबाइल लेके जाती है, वो सज धज के वो कपड़ा। अब घर शादी घर में जाओ तो देखना कि वहाँ गेट में पर्दा है, जिस कुर्सी में बैठाएगा वो कुर्सी में पर्दा है, लेकिन जो बहू बेटी गई है वो बेपर्दा है। बोल, तू अंग्रेजों का तरीका अपना लिया, अरे मोबाइल और जाके मलमा खड़ी होके सेल्फी लेती है, और मुंह है कुल्फी कर, सेल्फी ले ले और मुंह है कुल्फी कर। गैर मर्द सब देखे, जो औरतें दुनिया में शोहर को श्रृंगार करके दिखाए 2 रकात नफल नमाज का सवाब, और वही श्रृंगार गैर मर्दों के दिखाने की नीयत हो, कल मैदाने महशर में उस औरत के चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिर जाएंगे, चेहरे पे हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा। जो औरत दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बहने, तू शादी घर जाना तो चेहरा भी ढक के जाना, मुंह पे तो पट्टा बांध के जाना, ऐसे जाती है। वाह मुसलमान, आप भी चुपचाप हो और सुने माँ बहने, तू शोहर के पांव दबाना कहीं मत जाना, पानी देगा तो जिहाद का सबब, श्रृंगार करे तो नफल नमाज का सबब, और शोहर के बिन बोले पांव दबा दे तो 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने का सबब। बोल, सिर्फ शोहर का पांव दबाने में ये सबब। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा। यहाँ बहू बेटी नहीं, यहाँ बहू बेटी दूध के धौल है। ये लोग, आप लोग ठीक ठाक है, ये सब कटिहार के ऊपर कहे सुभान अल्लाह। तो यहाँ फरमाइश किया था कि हजरत इलाके में गुर्बत भी है, गरीबी है, किसान है, लेकिन शादी का बहुत ज्यादा खर्चा करता है। मौलाना मौलवी की तनख्वाह, इमाम की तनख्वाह आप लोग नहीं बढ़ाते। एक इमाम की तनख्वाह इस महंगाई में कम से कम 12 से 15 हजार एक इमाम की तनख्वाह होनी चाहिए, लेकिन क्या देते हो इमाम को? 6000, 7000, 8000। भारत में 1947 से पहले अंग्रेज इतना नहीं जुल्म किया था, सताया था, जितना अभी के मुसलमान मोहल्ले के इमाम को सताते हो। 24 घंटा ड्यूटी करा के 5-6 हजार 7 हजार तनख्वाह देते हो ना, कयामत के दिन पूरे इलाके के सदस्य को जवाब देना होगा। क्या समझ के रखे आप? इन मौलाना इमामों को 6-7 हजार में खटाते हो,
और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में। एक अंग्रेज जाके पादरी से पूछ, एक गुरुद्वारे में एक पादरी से पूछो आप कितना कमाते हो महीने में? वो कहता 80-90 हजार रुपया कमा लेता हूँ मैं गुरुद्वारे में बैठकर। एक मंदिर के पुजारी से पूछ क्या आप मंदिर में बैठ के कितना कमाते हो? 1 लाख कमा लेते हैं। एक जाके एक चर्च वाले से पूछ आप कितना कमा लेते हो? लाख रुपया कमा लेते हो। एक मस्जिद के इमाम से पूछ आप कितना कमाते हैं? बस 7,000 तनख्वाह है, उसमें 6,000 देता है, 1,000 बाकी। इस्लाम खतरे में। तबने वो गांव में कोई इमाम रखा, 6,500 रुपया तनख्वाह देता था, उसमें भी 500 बाकी रख लेता था। इमाम साहब डेली मांगता, सदर साहब पैसा दीजिए, पैसा दीजिए, पैसा कौड़ी नहीं, टका कौड़ी नहीं है। इमाम साहब सदर साहब बोलते का लड़कों से बाहर गया, आने दो ना, पैसा आपका दे देंगे। इमाम साहब मांगते मांगते थक गए, 2-4 सप्ताह मांगे, 2-4 महीना होते थे, एकदम एडवांस में 5,000 जमा हो गया। इमाम साहब सोचा कि कितना मांगेंगे, सदस्य भी उसी तरह ठिठाता टाइप का है, चलो थोड़ा आज ही हम फैसला कर लेते हैं। जुमा के दिन इमाम साहब चुपचाप रहे, नहा धो करके इतर खुशबू लगा के हुबा जुबा पहन के 11:30 बजे जाके मेंबर पर एकदम बैठ गए। लोग परेशान, इमाम साहब का प्लान क्या है? का बेटा प्लान तो बताएंगे, बकिया पैसा रखा है ना, आज पता चलेगा। इमाम साहब जम के तकरीर किए, खुतबा पढ़ाए, 2 रकत के जुमा में नियत किए, और जो 2 रकत की नियत करके पूरे गांव के लोग गए थे। नियत करके जब इमाम साहब 1 रकत नमाज पूरी किया, जब रुकू गए तो गए के गए रह गए। अब रुकू से इमाम साहब उठ के नहीं रहे। अब 2-4 को बूढ़ा आगे बैठा खड़ा था, रुकू में उसका हाथ पांव जब कवरेज से बाहर होने लगा, हिलने लगा, तो ये पूछ रहा कि इमाम साहब है कि नहीं? अरे इमाम साहब कहाँ गया? अरे बोला क्या हुआ? बोल कमर बहुत तड़तड़ा रहा, नहीं बचेंगे, जल्दी उठा। तो इमाम साहब बोला कि एक आदमी बोला इमाम साहब मतवा उठे भी कि नहीं उठे भी हो? तो इमाम साहब पीछे घूम के बोला कि बकिया पैसा दे भी कि नहीं देवी हो? तो कहने का मतलब है कि इतना मत सताओ कि इमाम को मजबूर में रुकू में बैठा खड़ा कर देना पड़े। इसलिए जरूरी है कि इमाम की तनख्वाह का ख्याल रखा जाए। शादी ब्याह में पड़ाका मत फोड़ो, पैसा बचाओ। डीजे मत बजाओ। अगर पड़ाका फोड़ना जायज होता ना, अगर शादी में पड़ाका फोड़ना जायज होता तो जब हम लोग सब काम करते हैं, निकाह हम पढ़ाते, खुतबा हम देते, ईद बकरीद में हम पढ़ाते, अकीका मर मिलाद सब हम लोग करते हैं, तो शादी में पड़ाका फोड़ने आपको हम लोग देते? जब सवाब है तो फिर आप क्यों फोड़ेंगे? हम मौलाना है, हम फोड़ेंगे। जब सब काम हम करते फिर आपको क्यों फोड़ने देते? आप लोग पब्लिक हैं, 10 टकवा फोड़ते हैं, हम लोग मौलवी मौलाना, हम लोग बम लेके जाते हैं। आपका पड़ाका में 10 ने की, मेरा बम में 100 ने की। हम लोग तो झोला में डायनामाइट भर के जाते, समझी घर उड़ा देते, सीधे जन्नत चले जाते। जब सवाबे लेना है फिर काम का है, काम का है लेंगे, फिर पड़ाका 10 टकवा 5 टकवा का है खरीदेंगे, 2-4 को बम लेके जाएंगे। एक बम मारेंगे बड़का समझी घर पूरा चौरस, एक बम छटका समझी घर पूरा चौरस, 2-4 को डायनामाइट गांव में उड़ा देंगे, सीधे जन्नत में। तौबा कर। अगर डीजे बजाने में सवाब मिलता तो डीजे गाड़ी में क्यों बांध के ले जाते? समझी पीठ में क्यों नहीं? तौबा कर। और शादी ब्याह को 4,000 खानी में दे दो, इमाम का पैसा नहीं देगा। अरे इमाम ही की वजह से वो शादी होती, कितना ताम झाम कर लो, जब तक बेटा बेटी लड़का लड़की को इमाम इजाबो कबूल ना करा दे, वो एक जगह नहीं बैठ सकती है। ना लड़का लड़की सामने बैठ सकती, लड़की लड़का के सामने। जब इमाम जाके दोनों को मिलाते हैं, आप लोग तो खाली खाते हैं, बम फोड़ते हैं, हम ही लोग मिलाते हैं, हम ही लोग जाके मिलाते हैं, और हम ही लोग को पैसा बाकी रहता है, नहीं देते। दूल्हा लोग सब पड़ाका फोड़ के डीजे बजा के सब भाग जाता है। दूल्हा देखेगा चौकी में बैठ के, जैसे बीमारी मुर्गी नहीं जमती वैसे जप रहा है। 1-1:30 बजे रात 2-4 को कुकुर भूख रहा, दूल्हा चमक के उठ रहा, क्या हुआ रे? बल कुछ नहीं हुआ, कुकुर भूख रहा है, बैठो। सब भाग गया। अब 1:30 बजे रात इमाम साहब रजिस्टर लेके गया है, अब वहाँ कोई नहीं नजर आ रहा, खाली दूल्हा है, उसका 1-2 मेहमान कुटुंब उसके बहनों से बैठल है, और दूल्हा चुपचाप उल्टल। इमाम साहब उठा के बैठाया, बेटा बैठो, निकाह टाइम हो गया है, अब निकाह पढ़ना है,
सुन्नत अदा करना है। तो लड़का उठ के बैठ गया, इमाम साहब रजिस्टर सब सामने रखा, बोला बेटा पढ़ो ला इलाहा हमने 5 लाख तो लिया, अब ला करते हो कलमा पढ़ो। बोल जुबान नहीं उलटती है, बोला तुमको उल्टा देंगे बेटा पढ़ना नहीं बोल पाता। एक जगह इमाम साहब पढ़ाए बेटा पढ़ो यू ही बोलो होई होई। बोल तेरा बेटा शादी के मंडप पे कलमा न पढ़ सके वो इमाम हुसैन का बेटा है। मैदान करबला में कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया, मैदान में पहुंचा, शरीयत बचाया, घोड़े पे चढ़ा, सजदा बचाया, मैदान में गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। अरे तेरा बेटा कौम की एक बेटी बचा सके, तेरा भाई समाज की एक बहन न बचा सकी, 30 करोड़ भारत के मुसलमान एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा ली। मेरी माँ बहन अपने बच्चों को गुलाम हुसैन बना। तेरा बेटा बच्चा पेट में रहेगा, तू नमाज पढ़, तेरा बेटा नमाजी बनेगा। गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ के सोती थी, अब्दुल कादिर जब पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुआ। आज मेरी बहू बेटियां मोबाइल देख के सोती है, एलसीडी देख के सोती है, टीवी देख के सोती है, सीरियल देख के सोती है। बच्चा पेट में 6 महीना 7 महीना है, माँ 1.5 घंटा मोबाइल देखे। अब वो बच्चा दुनिया में पैदा हो रहा है तो गुलाम गौस नहीं, गुलाम पबजी पैदा हो रहा है, गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम फ्री फायर पैदा हो रहा है, गुलाम अली नहीं, गुलाम ड्रीम 11 पैदा हो रहा है, गुलाम खाजा नहीं, गुलाम डीजे बाजा पैदा हो रहा। क्या हो ये सब पबजी फ्री फायर का मास्टर, ये गलियों में बैठ के जहाँ रात में कुकुर बैठता था वहाँ ये लोग बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुरा सोचता है कि ये कुकुर कहाँ से, पूरा मोहल्ला कुकुर परेशान है, इतना गेम खेलता है। मतवा सताएगा मर 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 अरे का तो इस्लाम खतरे में है, खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तू है, तेरा बेटा है, तेरा समाज है, तेरी सोच है। अरे मेरा मजहब इतना कमजोर नहीं, अरे जिस मजहब के बुनियाद प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह रख दे वो कभी मिट नहीं सकती है। इसलिए तो अपने आप को बचाओ, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ना कुरान। आज का जलसा 110% का, पौने 12 से बोल रहा था, पौने 1 बज गया। मैं जब जवान था तो 2 घंटा बोलता था, अब मैं जवान नहीं हूँ। ये जो जीट जाट देखते हैं ये जान के धक में अंदर से खत्म, लेकिन अल्लाह का करम है जी रहा। कल स्टे में मेरी तकरीर गया में था, गया यहाँ नहीं है, बहुत दूर है गया शहर, और वहाँ से बर्दवान, बर्दवान से बारसूर, फिर यहाँ। आज यहाँ बोल के फिर 5 बजे यहाँ से ट्रेन पकड़ के बर्दवान, फिर कल वहाँ से कोटशिला बंगाल बोर्ड, वही फिर बोर्ड वहाँ जाकर तकरीर कर, फिर वहाँ से पुरलिया, फिर वहाँ से घर, फिर वहाँ से चलते रहेंगे। इसी तरह हर दिन डेली हर रोज है ना सफर करते हैं। और उम्र भी मेरी बहुत हो गई, ऐसा मत सोचिए, 50 साल 50+, लेकिन मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और जितना यहाँ बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। ये तकरीर एक जगह कर दिए, 3 गो बूढ़ा धाए से उठ के खड़ा हो गया। हम बोले बैठिए चाचा, बोल काहे बैठेंगे, जब जन्नत जबेल करेंगे तो बैठ के का होगा। सही बात है, जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत नहीं जाएगा। अब ये बुढ़वन सब सोचता होगा ये मौलाना को कौन बुला लिया है, चंदा हम लोग दें, मशवरा हम लोग दें, और कहता कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। मुसलमानों गौर करो मेरी माँ बहनों, बूढ़ा भी नहीं जाएगा तो बूढ़ी भी नहीं जाएगी।
इसलिए कि जो जन्नती होंगे कल मैदान महशर होंगे, सभी लोग जवान होंगे और जवानी में सभी जन्नत जाएंगे। इसे नमाज जवानी में पढ़ लो, इबादत जवानी में कर लो, जवानी की इबादत भी जवान होती है। बुढ़ापे में क्या है नमाज पढ़ोगे जनाब? हम लोग बूढ़ा बूढ़ा आदमी देखते हैं, मस्जिद घुसता है ऐसे हाथों कांपता है, एगो नलवा खुलता है दोनों खुल जाता है। एगो बुढ़वा देख के रमजान में ऐसे ऐसे कांप रहा था, एगो खोला इधर भी खुल गया। बोले चाचा एक एगो खोलिए, बोले का करें गड़बड़ा गया बेलन से चला गया। जब सर का मसा करेगा तो ऐसे कर लेता तेल मांग रहा ऐसे ऐसे। अजब नमाज पढ़ोगे तो जवानी पढ़ो, मजबूत है। सर का मसा भी करता है तो शरीर कर पाता है ना। आई तो वो तो एकदम कुछ नहीं जानता, खाली हाथ पाँव घुमा लिया कान में, हमारे छिपछिली कहाँ से घुस गया मस्जिद। ये चुक चुकुआ कौन किताब में लिखा है? कुछ नहीं जानता हजरत, कसम खुदा की। हम लोग 10 दिन रटे तब तहियात याद किए हैं, 15 दिन रटे दुरूद शरीफ याद किए हैं, 3 महीना रटे तब 2-4 को सूरत याद किए हैं। आप लोग नाम पढ़ा पढ़े, नसरन कुरान पढ़े, कायदा पढ़े, कभी मस्जिद में गए, मदरसा में बैठे, न कभी इमाम के पास रहे, बगैर पढ़े हुए जो आप लोग नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग आदमी मानुस नहीं, आप लोग जिन्नात, आप लोग बगैर पढ़े नमाज पढ़ना जिन्नात। सोच के देखिए, नमाज पढ़ता है और तहियात में उंगलियां उठाता है, सोच के देखिए कितना खतरनाक ये लोग काम। बगैर पढ़े हुए जो नमाज पढ़ते हो, ये धोखा जो दे रहे हो, तो आपकी कट गई। मोबाइल पूरी जिंदगी बच्चों की जिंदगी बर्बाद करता है। 14 साल से पहले डॉक्टर का कहना कि बच्चों के हाथ में मोबाइल दोगे तो बच्चा अपाहिज हो जाएगा। आज हमारे बच्चे का दिमाग इतना, वो लोग मालूम है एक पॉप जिसको कहते हैं पॉप जी जो गेम है, मेरी सुने होंगे, पॉप एक लड़का का नाम है जो 9 साल उम्र है, यहूदी का बच्चा जिसने गेम बनाया और उस गेम से पूरे मुसलमान के बच्चों को बर्बाद कर दिया। वो अरबों खरबों कमा के बैठ गया है, तेरे बच्चे को रोड पे लाके बैठा दिया। क्या यहूदी को दिमाग? 0% यहूदी पूरी दुनिया में है, लेकिन पूरी दुनिया पे हुकूमत है इस्राइल। देख रहे हो, पूरे मुसलमानों के बीच में बसा है, लेकिन पूरा गजा को खत्म कर दिया, पूरा फिलिस्तीन को बर्बाद कर दिया। सब लोग देख रहे हैं, उनका दिमाग इतना इस्तेमाल किया, तेरे बच्चे को बर्बाद किया। आज कल बेटी भी मोबाइल, बेटा मोबाइल, बहू मोबाइल। क्या बात है? आपके गांव में कितने घर की आबादी होगी? इस मोहल्ले में हो 300 घर की आबादी है, तो एक घर में 3 मोबाइल 4 मोबाइल है, पता करो। 4-5 मोबाइल है, मान के चलो 3 ही मोबाइल, तो एक घर से 300 रुपए रिचार्ज कितना होता है? 900 रुपया, 1000 रुपया। एक घर से 1000 रुपया, 3 लाख रुपया आपके गांव से अंबानी को महीना देते हो। कितना देते हो? 3 लाख। आपके गांव से 3 लाख रुपया अंबानी के खाते में जाता है रिचार्ज में। आपकी बहू 3 लाख, आपका बेटा 3 लाख, आप 3 लाख देते हो। कोई परेशानी आपको नहीं होती, आराम से दे देते हो। लेकिन पूरे 300 आदमी मिलकर अगर इमाम की तनख्वाह अगर 15,000 कर दिया तो पूरा खानदान को माम चला गया बेहोश। आजकल तो बेटी से मोबाइल, बहू से मोबाइल, जवान बेटी मोबाइल दे दिया है। बड़ा गेट लगा के घर में बेटी बैठा के हाथ में मोबाइल देके कोई फायदा नहीं है। झोपड़ी में बेटी को रखना, कुंवार के घर में बना के रखना, छप्पर पे बेटी को रखना, कनीज़े फातिमा बना देना। कसम खुदा की, वो बेटी के नस्लों में जो बच्चे होंगे गुलाम हुसैन। और इस मोबाइल से नहीं देखा, बहुत सारी मुसलमान की बेटियां घरों के साथ चली गई। आजकल होता है मोबाइल जवान बेटी चलाती है, और जहाँ माँ बाप है वहाँ टावर नहीं आता, घर के अंदर में टावर गए, और मोबाइल लेके निकली खेत तरफ बैठ के, वहाँ टावर नहीं, पूरा पावर आ गया। बेटियों का मोबाइल चेक करो, वरना एक लड़का अगर सिर्फ आई लव यू लिख दिया, तेरी बेटी जीना हराम, खाना हराम, पूरा खानदान बर्बाद। एक पागल लड़की किसी लड़के के मोबाइल पे आई लव यू 2 लिख दिया, अब लड़का माथा खराब, जहर खा लेंगे, फांसी ले लेंगे। कहा हुआ रे प्यार हो गया प्यार। ये प्यार नहीं, हवस है, हवस। अरे जिस प्यार में माँ बाप की रजा नहीं, ऐसे प्यार में बम पटक दो, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। मोबाइल से रोक दो। आजकल मोबाइल ले लेके बहू बेटी सब मोबाइल में पागल है। बताओ मुसलमानों, 14,000 मुसलमान की बेटियां भारत में मुर्तद बन गई इसी मोबाइल के चक्कर में।
आपके इलाके में, सबके इलाके में वो दिन तुझे भी देखना कहीं ना पड़ जाए, इसलिए वक्त रहते हुए अपनी बेटियों को संभाल लो, बेटों को संभाल लो, ताकि बेटी सर पे तो पट्टा रखेगी और जब घर से चलेगी ऐसा लगेगा कोई कनीज़े फातिमा जा रही है, कोई गौसो ख्वाजा का दीवाना चला। जरूरी है अपने बाल बच्चों को नजर रखना, खासकर जवान बेटियों के हाथ से मगरिब के बाद मोबाइल छीन लो, मत दो मोबाइल, बेटी सो जा, मोबाइल मत चला वरना पूरी दुनिया सोएगी और बेटी बर्बाद हो जाओगे। खुदा के वास्ते इन लड़कों को भी संभालो। ये जो पॉपजी वाला पटिया है ना, ये लोगों का बाल देखिएगा, माथा देखिएगा ना, एकदम तबाह करके रखा है जी। इन लोगों का पैंट देखिए ना, लगता बम पटक दिया पैंट में, पूरा एकदम फटा हुआ। एक लड़का तो देखे ईद में, आपकी ईद में इधर लिखा था ईद मुबारक और इधर लिखा था मथुम आई लव यू। हम बोले एक अच्छी बात है, बोले आप लोग नहीं जानिएगा, जो अंदर की बात है। मैंने बेटा जब थानवा में बैठाएगा तो ऊपर हो जाएगा। इन आवारा बच्चों को दूर करो, मदरसों के करीब करो, मकतब के करीब करो, हाथ में किताब पोथी दो, ताकि तेरा बेटा बेटी रात में सोए गाना नहीं बजाए, बल्कि बेटी सोते सोते जबान से कहते जाए मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खोले आंख सल्ले अला। आज का जलसा 110% कामयाब माशाअल्लाह। मदरसा महमूदिया शराफतुल उलूम रोकताहा जो जलसा है 1 मई को, जिसमें हम तशरीफ ला रहे हैं और बहुत सारे लोग रहे हैं, रोकताहार में जलसा है 1 मई को आपके बगल में, इसमें आना है। और एक जलसा है 26 सुहाग, वहां भी हम आ रहे हैं। अल्लाह का करम है, आज हिंदुस्तान से बाहर मेरी तकरीर पाकिस्तान में सुना जा रहा है। मेरी पूरी तकरीर में किस्सा कहानी लतीफा चुटकुल्ला में हंसाने वाले खतीब वो भी नहीं, इसको भी लिखिए। मेरे बोलने का अंदाज ऐसा है कि आज इस्लाह मुआशरा के हवाले से पूरे भारत में झारखंड को याद आता है। एक वीडियो मेरा वायरल हुआ था, हलवा वाला पूरा हिंदुस्तान छा गया। कहीं कहीं खड़ा होते कहते आप हलवा वाला मौलाना है, हम हलवे बेचते हैं। पूरा हिंदुस्तान झारखंडी को देखने के लिए लोग आता है कि झारखंडी बाबा है कैसे। पाकिस्तान में मेरी वीडियो, अभी नेपाल जनकपुर जाएंगे 3 तारीख को, यहाँ से 1 तारीख बोल करके 2 को भागलपुर बोलेंगे, 3 को नेपाल जनकपुर में बोलना, फिर 4 को आके भागलपुर बोलना। ये मेरी माँ की दुआ है। किनकी दुआ है? किनकी दुआ है? माँ की दुआ लेना चाहिए। इसलिए जब ईद में कपड़ा बाद में बहू को देना, पहले किनको देना? माँ को देना। बेटी को कपड़ा बाद में देना, पहले बेटा बाद में देना, पहले बाप को देना। बूढ़े माँ बाप को पूछ लेना, कसम खुदा फरमाइश नहीं करेंगे। जब बाजार जाना तो बूढ़े माँ बाप के लिए कुछ लेते आना, फल फ्रूट पकौड़ी चौप जो भी मिले, माँ ये मिल रहा था ले दिए, खा लो। या तो पूछ लो माँ क्या खाएगी, तेरी माँ कसम खुदा की कभी जिंदगी में फरमाइश नहीं करेगी कि हम ये खाएंगे। तुम जो तो दोगे वही तेरी माँ खा लेगी। लेकिन आजकल के नौजवान कभी माँ को पूछा है? बाप को नहीं पूछेगा, अपनी बीवी को पूछ के जाएगा क्या खाओगे। अगर बीवी नहीं मिल पाई तो बाजार से फोन करेगा, हेलो हेलो कौन सी खाने मन कर रहा है, तो बीवी यहाँ से फोन में करी गुप चुप, लड़का चुप है चुप, 15 को ला के दे दिया। अपनी बीवी खिलाओ भैया, बीवी को खिलाना गुनाह नहीं है, अपनी बीवी खिलाना ये भी सवाब है। लेकिन याद रखना, माँ बाप से मोहब्बत करो, बेटी से करो, भाई से करो, बहन से करो, लेकिन सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूले पाक से। आज का जलसा 1 घंटा से ज्यादा बोल दिया, और थोड़ी देर बोल दे। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठा दीजिए। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, जो लोग चला गया वो लोग पछताएगा, जो लोग जलसे में आके घूम के चला गया वो लोग पछताएगा। लोग पूछेगा झारखंडी बाबा कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। वो लोग सुबह पगला जाएगा कि जीन कैसा होता है। कुछ लोग घूम देखो कैसे चिल्ला रहा है। जलसा जब करो तो ये जो झुलुआ है, ये जो कूदने वाला फुदकने वाला है, उनको खेत में बना ये जो है ना, उसमें क्या था, 2-3 को बच्चा उसमें कूदता है, उसकी माँ और उसका बाप देख के हंसता है,
बचवा बोस बनेगा, उधर और जब जवान हो गया तो गुटखा खा के तो ये सब जलसे में होता है। जलसे में कुछ लड़का लोग घूमने लिए आता है, कुछ लड़कियां भी घूमने आती है। जलसा घूमने की जगह नहीं है, जलसा सुनने की जगह है। देखो कैसे चिल्ला रहा है आवारा तरह। उनका माँ, उनकी माँ, उनके बाप भी जानता होगा मेरा बेटा। और सब लड़का लोग जवान, सब 17-18 साल का लड़का, क्या लग रहा है आपको? सबकी शादी होने वाली लड़का लोग, वो हो हल्ला, वो चिल्लाट। अब जो बैठा है उनके मन में कहता है क्या हो रहा है, हम भी जाएंगे। उनको भी मन नहीं लगता होगा, क्योंकि आजकल ये सिस्टम है ना। इसलिए मेरी माँ बहने, आप कनीज़े फातिमा बने, अपने शोहर से मोहब्बत करे, अपने सास ससुर की खिदमत करे। अपने बच्चों को जब दूध पिलाए तो एक बात सुन ले, अपने सर में, अपने माथे पे कोई दुपट्टा ओढ़नी चादर रख लेना। खुला माथा दूध बच्चों को ना पिलाना। जब बच्चे को दूध पिलाने का टाइम हो तो उस बच्चे को दूध पिलाने से पहले अपने माथे पे, सर पे दुपट्टा ओढ़नी चादर रख लेना। अपने बच्चे को अपने आंचल के अंदर में छुपा लेना। अपने घर के अंदर में बैठ जाना, अपनी जबान से तू बिस्मिल्लाह कह लेना, तब छोटे बच्चे को दूध पिलाना। शरीयत कहती है जब कोई माँ सर पे दुपट्टा रखकर अपने बच्चे को आंचल में छुपाकर अपने घर के अंदर बैठकर अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कहकर जो माँ दूध पिलाती है, वो बच्चा कभी बेहया बेशरम नहीं होगा। अगर गोद में बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा, और गोद में बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा। वो जो चिल्ला रहा है ये बच्चे गड़बड़ा रहे हैं, क्यों? इसलिए कि माँ अगर गलत करती है, बाप गलत करता है तो बच्चों पे असर आता है। देखिएगा 9 महीना अल्लाह पेट में बच्चा रखता है कि नहीं, 9 महीना माँ के पेट में, तो देखिएगा उसके वो नाभि है, नाभि, उस नाभि से खाना देता है, पानी देता है, ऑक्सीजन देता है अल्लाह। मुंह से नहीं देता है, क्योंकि वो नाभि से जो जाता है वो फासिद खून होता है। जैसे बच्चा पेट में रुक जाता है तो जो आदि तौर पे, कुदरती तौर पे जो माँ बहनों का जो खून आता है वो हमल ठहरता है, खून बंद हो जाता है। तो वो खून जाता कहाँ है 9 महीना? वो किसी का 1.5 किलो, किसी का 3 किलो, किसी 2.5 किलो, 1 किलो, ये खून जाता कहाँ है? वो खून 9 महीना तक उस बच्चे जो पेट में रहता है उसका खाना खुराक वही खून बनता है। अब वही खून बताओ, वो नापाक खून है, फासिद खून है। लेकिन रब नहीं चाहता कि बच्चे के मुंह से नापाक खून दे। बच्चे की जबान को रब ने तेरे माँ के पेट में तेरे मुंह को पाक रखा, नाभि से खाना पानी दे के तो तुम्हारी जबान को पाक रखा, ताकि ये दुनिया में जाएगा, पाक परवरदिगार का नाम लेगा, पाक कुरान की तिलावत करेगा, पाक रसूलुल्लाह के नक्शे कदम पर चलेगा, तो उसका दिल भी पाक होगा, आत्मा पाक होगा, घर पाक होगा, घर पाक होगा, यहाँ पाक होगा। आज इसी जबान से हराम खाते हो, इसी जबान से जुआ का पैसा, ड्रीमलैंड का पैसा, तिलक का पैसा, नाजायज पैसा खाकर जबकि इस मुंह को रब ने माँ के पेट में पाक रखा, बंद रखा। ए मुसलमानों, इसी जबान से परवरदिगार का नाम लेना, रब की बारगाह में माथा टेकना और कहना ए मौला, ए परवरदिगार, तुम एक बार रब को दिल से पुकार के देख, रब की रहमत आगे बढ़ के तुझे दामन में समेट। में आते हो घूमने की ख्वाहिश, जुमा पढ़ने जाते हो जगह पुर करने ख्वाहिश, दिल से इबादत करो, दिल से। बड़ा नाजुक वक्त भारत में चल रहा है, पूरी दुनिया में इस नाजुक दौर का मुकाबला करो। वक्फ बिल जो है इसका हम कभी सपोर्ट नहीं, इसका हम खंडन करते हैं, इसको हम बायकॉट करते हैं, हम इसको कभी नहीं लागू मानेंगे। चाहिए ये जबरदस्ती ये कानून बना के हमारे ऊपर जो थोपने जा रहा है, अगर तुमको इसी तरह सब में देना है तो चर्च में भी मुसलमानों का नाम दो, राम मंदिर के ट्रस्ट में जो 19-17 लोगों का नाम है उसमें मुसलमान को भी शामिल करो। तुम अपने मंदिरों में भी मेरा नाम जोड़ो, तुम मेरी मस्जिदों को मेरा नाम, मेरे वक्फ पट्टी पे मैं अपना नाम जोड़ोगे। तुम अपने मंदिरों में क्यों नहीं मुझको कमेटी में गठन करते हो? राम मंदिर में मुसलमान को 5 को डाल दो, लेकिन नहीं, इनकी नापाक साजिशें जो चल रही है, ये संघ की हुकूमत मेरे ऊपर जो चला है, जब भी देख अभी ऐसे ऐसे कांड हो रहा है, कुछ नहीं, लेकिन मुसलमान थोड़ी सी गलती कर दे तो बुलडोजर से हमारे घर तोड़ने लगा। अफसोस लगता है हमारे ईद में 20 करोड़ मुसलमान अपने सड़कों पे निकल के जुम्मा ईदगाह में जाकर नमाज पढ़ा, कहीं कोई तरह की बात हुई नहीं हुई।
लेकिन ये जब भी इनका त्योहार आए झंडा लेके हमारे मस्जिदों में जाके लहराते देखे होंगे सोशल मीडिया में, मजार में चढ़ के लहराता है, मस्जिद के सामने जाके नाचता कूदता है। लेकिन याद रखो मस्जिद तेरी है, मोहल्ला तेरा है, तुम जियोगे अपने मोहल्ले में रहोगे। वो लोग कैसे बुजदिल लोग हैं जिनके मोहल्ले के मस्जिद के सामने ऐसे ऐसे अश्लील गाना वीडियो बजा के चला जाए, लेकिन क्यों? उनके पीछे वो वर्दीधारी जो होते हैं ना उनका सपोर्ट करता है, उनकी ही सपोर्ट करके उनको उनके सामने सब कुछ होता है, सब लोग देखते हैं। लेकिन ये जुल्म कुछ ज्यादा दिन तक नहीं, एक से एक लोगों ने जुल्म किया। मैदान करबला में 22,000 आया था कुरान को बदलने के लिए, था भी क्या आया था इस्लाम को तब्दील करने के लिए, लेकिन एक तरफ 72 था, एक तरफ 22,000 था। पूरी दुनिया ने देखा जुल्म करने वाले यजीदियों का नामो निशान करबला में मिट गया, सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। माँ बहने बहू बेटियां भी बहुत इंतजार में हैं, एक दो डोज इन लोगों को भी देना है ताकि ये लोग भी संभल जाए। ये लोग संभल जाएगी ना तो दुनिया संभल जाएगी, है ना। इन्हीं लोगों के गोद में बच्चे पलते हैं और आज जो इतने बिगड़ गए हैं, कहीं तो गड़बड़ी मशीन में है इसलिए आवाज गलत निकल रही है। पूरा मजमा मरतबा कहे सुभान अल्लाह। एक बात और बता दें, जब जलसे में जहाँ आए हैं इस जगह पे आपको कुछ कहना नहीं है, सिर्फ सुभान अल्लाह पढ़ना। जहाँ जो जगह होती वहाँ वैसी बात बोली जाती है। अब जहाँ कब्रिस्तान जाइएगा वहाँ आपको दुरूद पर कलमा पढ़ना है, शादी के घर जाइएगा मैयत की बात कीजिएगा नहीं चलेगी। जो जहाँ जगह है अब वही जो बात होनी चाहिए। अब कपड़ा दुकान में जाकर कहेगा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, चलेगा? कपड़ा नहीं दिखना होगा ना। सब्जी दुकान में जाकर कहेगा है ना पटल सुभान अल्लाह, भिंडी सुभान, चलेगा? चलेगा। जो जहाँ है वहीं चलेगा। तो महफिल मिलाद में यहाँ कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ क्या चलेगा? सुभान अल्लाह। पूरा मजमा जो मदीना जाना चाहते हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। कितना आदमी मदीना जाना चाहते हाथ उठा के, कितना जाना चाहते? अरे माशाल्लाह सब मदीना जाएगा। लतावतपुर के बगल में टेम्पो चला जाएगा। जो मुसलमान मस्जिद में नहीं ठहर पाता है वो मदीना जाए। एक चांद देख के मस्जिद भर दे और दूसरा चांद देख के मस्जिद खाली कर दे और कहते मौलाना मदीना जाएंगे। मदीना जाओगे लेकिन पहले रब की बारगाह में सजदा करो, रब को मना लो, और जब रब को मना लोगे और दुआ करते रहोगे दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत। ये मुसलमान हैं ये लोग। एक चांद देख के मस्जिद भर दिया था रमजान में और दूसरा चांद देख के मस्जिद खाली कर दिया यही मुसलमान। योगी और मोदी नहीं आया था मस्जिद खाली करवाने, आप खुद खाली कर दिए। पूरा महीना नमाज नहीं पढ़े आप, लेकिन अल्लाह ने आपके घर में इतनी बरकत भेजा था रमजान में कि डेली फल फ्रूट खाते थे, सेब संतरा पाक पकौड़ा पकवान सब खाते थे। ईद के बाद से अभी तक सेब संतरा मुंह देखे घर में नहीं, ठेलवे में देखे होंगे बाजार में, घर में, लेकिन रमजान में डेली खाते थे। गरीब आदमी, किसान, मजदूर सब लोग खाता था, इसलिए कि घर में इतनी बरकत बढ़ गई थी। बेटा तरावी पढ़ने जा रहा है, बेटी वजू बना रही है, माँ मुसल्ला बिछाई है, कोई नाज शरीफ पढ़ रहा है, कोई नमाज पढ़ने तैयारी कर रहा है, कोई इतर लगा रहा है, कोई तलावत कुरान कर रहा है, कोई नात नबी गुनगुना रहा है। घर में इतनी बरकत हो गई कि गरीब की झोपड़ी में भी फल फ्रूट आगे घुस गया। नहीं देखिए इस कदर नमाजी बढ़ गया तेरे बाप। मस्जिद में जगह नहीं मिलती थी। एक एक गांव के मस्जिद में नल तोड़ के रख दिया, पंखा जला के छोड़ दिया, मुसल्ला फाड़ दिया। ईद खत्म जीद खत्म, ईद खत्म जीद खत्म। अब वही पुरनकन नमाजी 2 5 10 को पहुंचा ले वही लोग जा रहा है। ये लोग सब बर्बाद कर दिया। 28 दिन 29 दिन नमाज पढ़ा और 29 दिन के दोपहर में जाके इमाम के कमरा में बैठ के पूछ रहा इमाम साहब चांद के क्या खबर है, चांद के क्या खबर। अच्छा दोपहर में पूछ रहा है, किसी का इमाम का बाप बता सकता दोपहर में? पूछ रहा इमाम साहब ने क्या हुआ, बोले इंतजाम ईद में सब कर लिए मौलाना साहब, कपड़ा उपड़ा सब खरीद लिए, इतर खुशबू ले आए मौलाना साहब, बस ईद की नमाज के इंतजार में। इमाम साहब ने पूछ लिया कि नीयत याद है? ये नीयत तक नहीं जानता है, 50 साल से ईदगाह जा रहा है।
इमाम साहब बता दिए कि 6 जाते गुरु को साथ नमाज पढ़ना है, पहले हाथ उठा के अल्लाह बोल के बांधना है, सलाम पढ़ के फिर 2 मरतबा अल्लाह बोल के छोड़ना है। ये सुनते गए भूलते गए। जब इमाम साहब ने कह दिया अल्लाह अकबर, हाथवा उठा करके बगल वाला देख रहा है कि गिराया कि नहीं गिराया। वो जैसे करेगा वो ऐसे करेगा, वो इस्लाम खतरे में है। बोले नहीं बेटा तुम्हारा हाथ खतरे में, भीतर नीचे नहीं होगा। कब तक धोखा दोगे?